हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो देखो दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संख्या पद्धति, मतलब हम इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कैसी संख्याएं होती है, कितनी प्रकार की होती है। अगर हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़े और अगर हम नंबर लाइन संख्या रेखा के बारे में ना पढ़े तो वह अधूरा सा लगता है। तो इसलिए हम पहले सीखते हैं आखिर संख्या रेखा हमारी होती क्या है, संख्या रेखा हमारी होती क्या है। तो देखो दोस्तों, संख्या रेखा कुछ नहीं होती। जो संख्याएं होती है उनको जब हम रेखा पे निरूपित कर देते हैं, रेखा पे जैसे मान लो कोई रेखा है, इस पर हम नंबर्स लिख देते हैं तो उसे ही हम संख्या रेखा कहते हैं। अब देखो संख्या रेखा हम बनाते कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी तो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पेपर में स्केल से ड्रॉ करनी है। आपको दोनों तरफ ऐसे एरो बना देना और सेंटर में रखना आपको 0। अब देखो दोस्तों, आप मान लो कि आप 0 की जगह आप खड़े हो, तो जो आपके राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे प्लस वाले, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे आपके माइनस वाले। इससे आपको क्या पता चल गया कि जो राइट हैंड साइड पे नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे सारे प्लस वाले, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो होते हैं हमारे सारे माइनस वाले। अब नंबर्स लिख देता हूँ कुछ, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब देखो दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने तो यहाँ पे ये लिखा कि यहाँ पे सारे प्लस वाले नंबर होते हैं, पर हमने तो किसी भी नंबर के आगे प्लस तो लिखा ही नहीं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, अगर मान लो कोई नंबर लिखा है, इसके अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब आगे क्या है, प्लस है। जैसे आपने सीखा होगा, मान लो x लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है, जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर के आगे प्लस है। तो अब चलते हैं संख्या रेखा की तरफ। तो संख्या रेखा से जो मेन आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या आपके पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, जैसे मान लो आपसे पूछूं अगर मैं कि क्या नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो सारे बच्चे बहुत आसानी से जवाब दे देंगे कि जाहिर सी बात है 4 ही बड़ा है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बड़ा है, 0 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो बहुत से बच्चे गलत जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उनका बेस अभी क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जैसे दो नंबर आपके 0 है और -4 है, तो आपको क्या देखना है कि कौन सा नंबर आपके राइट हैंड पे है। तो आप देखेंगे कि ऐसे आपको नंबर लाइन बना लेनी है, आपको देखना है कि कौन सा नंबर आपके राइट हैंड पे। तो आप देखोगे कि जो 0 है वो आपके राइट हैंड पे, तो इससे क्या पता चलता है कि जो 0 है वो आपका -4 से बड़ा है। और वहीं अगर इनमें पूछते कि छोटा कौन सा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। छोटा पूछे तो लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और वहीं बड़ा पूछे तो आपको क्या देखना है, राइट हैंड साइड। अब मैं सोचता हूँ कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इस चीज़ में। अगर मैं आपसे पूछूँ अब कि क्या बड़ा है, 2 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको नंबर लाइन बना लेनी है। आपको देखना है कि कौन सा नंबर आपके राइट हैंड पे अगर बड़ा पूछे तो आप देखोगे कि 2 आपके क्या है, राइट हैंड पे, तो जाहिर सी बात है 2 क्या हो जाएगा, आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे जवाब पेपर में देने हैं, और आशा करता हूँ कि आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा होता है। तो अब चलते हैं हम नंबर के प्रकार पे कि हमारे पास कितनी प्रकार की संख्याएं होती है। तो जो सबसे पहले हमारी प्रकृति में संख्या विद्यमान थी उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, इस बात पे गौर करना आप। और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। ये हमें नहीं पता कि इसका अंत क्या है, इसीलिए हम लिखते हैं अनंत, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि इसका अंत कहाँ होगा। तो जो ये जो संख्याएं हैं ये सबसे पहले प्रकृति में विद्यमान थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अब आप जानते हैं हमारे साइंटिस्ट डेली नई नई खोजें करते रहते, तो उसी प्रकार पहले भी इन्वेंशंस होते रहते थे। अब उसके बाद हुआ हमारा 0 का इन्वेंशन, और आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जो 0 का इन्वेंशन हुआ था ये हमारे इंडिया में हुआ था। इसीलिए आपने अपनी मेंटल मैथ की बुक्स पे देखा होगा, लिखा रहता है कि शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 0 का इन्वेंशन हुआ था वो भारत में हुआ था। अब जब 0 आ गया तो कौन सी संख्या बनी, पूर्ण संख्या बनी। तो पूर्ण संख्या में कुछ नया नहीं होता, बस आपको यहाँ पे 0 भी ऐड कर लेना और बाकी सारे नंबर वही सेम रहते हैं। तो इस प्रकार से नंबर बन जाएंगे, और ये भी कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो पेपर में कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जितने भी नंबर है ये सारे नंबर इसमें भी है,
और वही अगर आपसे इसका उल्टा पूछ ले कि क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें ज़ीरो है जबकि इसमें ज़ीरो नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी है जो आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है। अब पूर्ण संख्याएं हो गई। अब ऐसे इन्वेंशंस होते रहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आई पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक इंटीजर्स आए इसके बाद। तो पूर्णांक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि आप नाम से ही समझ जाओगे कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। तो पूर्णांक से क्या पता चल रहा है, सारे नंबर। तो इसमें क्या कर दिया, सारे माइनस वाले नंबर, ज़ीरो, और सारे प्लस वाले नंबरों को ऐड कर लिया। तो इसमें सारे माइनस वाले नंबर्स भी आ गए, -3, -2, -1, और ज़ीरो भी आ गया, और सारे प्लस वाले नंबर भी आ गए, और ये भी कहाँ तक गए, अनंत तक गए। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं नंबर लाइन में, जैसा भी हमने आपको समझाया था, मैं आपसे पूछूं कि जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कि ये है हमारा माइनस का नंबर, और इसका भी अंत कहाँ होता है, अनंत पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे है कोई लास्ट वाला नंबर, जबकि इसका कोई अंत है नहीं। तो आप क्या देखोगे, अभी हमने पूछा सबसे बड़ा नंबर, तो आपको वही करना है कि राइट हैंड साइड पे कौन सा पड़ता है। तो आप देखोगे कि जो -1 है हमारा, ये क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी, ये भी पेपर में पूछी जाती है। तो हम थे पूर्णांक पे। तो पूर्णांक में क्या हो गया, सारे माइनस वाले नंबर्स को ले लिया, ज़ीरो को ले लिया, और सारे प्लस वाले नंबर्स को ले लिया। अब इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो होती है आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या आप जानते हैं, आप इन्वेंशंस होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से नया इन्वेंशन हुआ कि हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या वही है कि हम जिन नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q मतलब बटे के रूप में। लेकिन एक कंडीशन होती है, यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो q होता है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो साइन होता है या होता है इज़ नॉट इज इक्वल टू का। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप जानते हैं 2/3, 4/2। अब इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि क्या जो 1 है ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप देखेंगे कि ये p/q के रूप में तो नहीं लिखी है ना, कि जो 1 है आपका, क्या ये परिमेय संख्या है। तो आप कई बच्चे इसमें गलत कर देंगे। तो देखो दोस्तों, हम कभी भी 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं और इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। आप कोई भी नंबर ले, जैसे मान लेते हैं हम 373 ले रहे हैं, तो इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन देखो, तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। और एक ही कंडीशन थी कि जो नीचे वाला नंबर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप देखोगे तो दोनों स्थितियों में क्या है, नीचे वाला नंबर ज़ीरो है, नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, ये सारी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो आशा करता है आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, जो मेनली आपके उसमें आते रहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों देखो क्या होती है, परिमेय संख्या आपने पढ़ ली। अब अपरिमेय संख्या इसका उल्टा होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूँ 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको पता है क्या कि ये कहाँ पे जाके खत्म होंगे, नहीं पता। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं √2। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो जी हाँ ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको 1.414 लिख लेते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको बताएंगे इनके बारे में और ब्रीफली, और जो मेनली क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से जो संख्याएं हैं कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो अभी हमने जैसे आपको बताया, आपको उसी के बेसिक पे आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23। तो आपको क्या रखना है, कुछ आपको मान भी याद रखना है कि स्क्वायर रूट आपको याद रखना है, जो आपके पेपर में भी इंपॉर्टेंट होंगे और वैसे भी आपके दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप देखेंगे √23, तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जो इसका मान जाएगा ये पॉइंट में बहुत आगे तक जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब वहीं देखें हम 225।
मतलब 225। तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर होता है, मतलब ये क्या होता है, 15 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो इससे क्या पता चल गया, जिसका आपको सॉल्व करने पे कोई एग्जैक्ट नंबर मिल जाए तो वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेता अगर हम रूट 4 लें तो आप जानते हैं कि जो 2 होता है ये इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये रूट 4 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना 0.3796। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो नंबर कहीं पे जाके खत्म हो जाए वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो इसके कारण ये भी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे, अब इस नंबर को देखो आप, तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये जो 478 नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.478 पे बार, है ना। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज में, तो आप क्या देखेंगे कि हम इस प्रकार के नंबरों को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q 0 नहीं होता है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं इस नंबर को, तो अभी ऐसा एग्जांपल मैंने आपको कराया भी था 0.01001 ऐसा करके, तो आपको देखेंगे आप तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। बच्चों को हमेशा इन क्वेश्चनों में डाउट रहता है कि आखिर पाई क्या है, 22/7 क्या है और 3.14 क्या है। तो पाई के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी देखते हैं 22/7 के बारे में, मतलब 22/7। तो ये पाई का जो है निकटतम मान माना जाता है। हम आपने देखा होगा जब आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे जहाँ पे पाई आता होगा, तो आप मोस्टली जगह पे ये मान रखते होंगे, नहीं तो उसके बाद आप ये मान रखते होंगे। तो जो 3.14 है, जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था कि पॉइंट के बाद जो नंबर है ये कहीं पे जाके खत्म हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे आके ये खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और वही अगर आप ये चीज यहाँ पे देखेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा जब ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। पर वहीं अगर आप पाई का देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, अधिकतर बच्चे से गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्या देखता है कि भैया पाई का मान तो क्या होता है, 22/7 होता है, तो ये तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, जो पाई की वैल्यू है सुपर कंप्यूटर द्वारा भी इसकी वैल्यू नहीं जांची गई कि इसका अंत कहाँ तक होगा। जो इसका या तो ना तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे 478 रिपीट हो जाता है एक टाइम के बाद, पर जो पाई की वैल्यू होती है ना तो इसमें रिपीट होता है ना ही इसका अंत हो रहा है, ये लाखों टाइम तक भी जाके क्या होता है, ना तो रिपीट होता है और ना ही ये इसका जो होता है पाई का डिवाइड ये पूरी तरह से खत्म होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, और वही जो 22/7 और 3.14 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको एक चीज बता दूं कि जो पाई का मान है, जो पाई है ये इसके 22/7 के बराबर नहीं होती, ये बस इसका एक निकटतम मान है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।